जो बानी जिनको बोला जाता है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने ये एतराफ़ किया जिसका मुझे बिल्कुल कोई हैरानगी नहीं हुई कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी। मुल्क को जलाने की तारीखें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा, आज लाहौर जला दूंगा, आज रावलपिंडी जला दूंगा, आज इस्लामाबाद जला दूंगा। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। बानी पीटीआई ने 9 मई वाक़ये में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सजा देने का वक्त है। कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद मुजरिमों को सख्त सजा देंगे। ये शख्स रियासत पर हमला आवर होता रहा। ये मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं पुरअमन हड़ताल की कॉल दी थी। 2014 में भी ऐसे ही पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई। मनसूबाबंदी के जरिए नौजवानों को इस्तेमाल किया गया। इन्होंने सियासी जमात का लुबादा ओढ़ा हुआ है। मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ देना है तो वो टिकटें बांट रहे हैं। इस्लामाबाद जलाने की कॉल देने वाले को गुड टू सी यू कहा गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, नहीं चाहते किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगे। सियासी जमात और इंतशारी टोले में फर्क होता है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और मुल्क में मौशी और सियासी इस्तेहकाम लाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अवाम को रिलीफ देंगे। को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला ज़ेर गौर न लाया जा सका। वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए मामला मौखर कर दिया। काबीना ने खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी। 126 ममालिक के सरमायाकारों कारोबारी अफराद के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी। निजकारी कमीशन के बोर्ड अरकान की तादाद में इजाफे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। LBOD स्पाइनल RD से पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल हो गए। अब बदीन, सांगढ़, मीरपुर खास और नवाब शाह की जमीनें सैलाब में नहीं डूबेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि माजी में सिंध के लोगों को कई बार सैलाब का सामना करना पड़ा। दिहाइयों से जो मसाइल थे उनको पीपल्स पार्टी हल करेगी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत साइट पर खड़े हैं। जो भी इनका साथ देगा वो तारीख से नजर नहीं मिला सकेगा। फवाद चौधरी का कहना है, डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। जो लोग बाहर बैठकर फौज और अवाम को लड़वाना चाहते हैं उनसे सब दूर रहें। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा की जा रही है। जालिम काबीना का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई के सेनेटर आजम सवादी का कहना है, डिजिटल दहशतगर्दी उनसे पैदा हुई जिन्होंने किसानों से नवाला छीना। पंजाब में बैठी महारानी डिजिटल दहशतगर्द है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की जड़ों को तबाह कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के सफीर एल्फ्रेड ग्रेनाउस की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा, उम्मीद है वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। IPPs के ये सब मुआहदे रिविजिट होने चाहिए, निगोशिएट होने चाहिए और उसके नतीजे में कौम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम इस्लामाबाद में 26 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और यह धरना हमारी अपनी जात के लिए नहीं है, पार्टी के लिए नहीं है।
ये 25 करोड़ आवाम के लिए है, ये हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए है, ये लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए है। गवर्नमेंट अगर बिजली के टैरिफ रिवाइज करेगी और तनख्वाहदार लोगों का टैक्स उसका स्लैब खत्म करेगी तो फिर बात होगी, और अगर वो खत्म नहीं करेंगे तो धरना भी खत्म नहीं होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा इंशाअल्लाह। हुकूमत बिजली बिलों में इजाफा फिलफौर वापस ले, बिजली तकसीम कार कंपनी से मुआहिदा करने वालों को बेनकाब किया जाए। 6 जुलाई को इस्लामाबाद में भरपूर धरना दिया जाएगा, मुतालबात तस्लीम होने तक नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हमारा खून निचोड़कर IPPs और IMF को दिया जाता है, अपने हक के लिए बाहर ना निकले तो हुक्मरान अवाम को मार देंगे। IPPs को बिजली न बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं, बिजली कंपनियों से किए मुआहिदे फिलफौर खत्म किए जाएं। अवाम बिजली के बिलों से तंग आ चुके, 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं, पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। मुल्क भर में बिजली की डिमांड 30,000 मेगावाट, बिजली बनाने की सलाहियत 43,000 मेगावाट है। बानी PTI ने 9 मई को जलाओ घेराव का एतराफी जुर्म कर लिया। अब एतराफी जुर्म नहीं, सजा देने का वक्त है। मुजरिम को कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता। इस शख्स को आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अदालतों से मुतालबा, कहती हैं ये इंतशारी टोला है, सियासी नहीं। बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्द होने का एतराफ कर लिया। नहीं चाहते किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगे, लेकिन सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फर्क है। सियासत से इस गंद को हमेशा के लिए साफ करना होगा। मजीद बोली, बानी PTI ने मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों का इस्तेमाल किया। आपका अमन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस्लामाबाद जलाने वाले गुड टू सी यू, उन्हें कहा गया। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के नफाज पर पाबंदी का फैसला मौखर। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तक मौखर कर दी। इजलास में आरिफ अलवी, बानी PTI और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेर गौर नहीं आया। काबीना ने 126 ममालिक के सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और बाशिंदों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर हुआ। वफाकी काबीना ने SCCP एक्ट 1997 के तहत खसूसी अदालतों के कयाम की इजाजत दे दी। काबीना ने पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी दी। जराये के मुताबिक निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। वफाक की साल 2021-22 और साल 2022-23 के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी काबीना इजलास में पेश की गई। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर 126 दोस्त ममालिक के सरमायाकारों और शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। इजलास में PTI पर पाबंदी की कानूनी कार्रवाई के आगाज और 3 सरकर्दा रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला ज़ेर गौर न लाया जा सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला वफाकी काबीना में लाया जाएगा। जाली काबीना का बाप भी PTI पर पाबंदी नहीं लगा सकता। PTI के सेनेटर आजम सवाती का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्दी उनसे पैदा हुई जिन्होंने किसानों से नवाला छीना। पंजाब में बैठी महारानी डिजिटल दहशतगर्द है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की जड़ों को दबा कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत साइड पर खड़े हैं। जो भी उनका साथ देगा वो तारीख से नजर नहीं मिला सकेगा। फवाद चौधरी कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं, बाहर से लोग कर रहे हैं। जो लोग बाहर बैठकर फौज और अवाम को लड़वाना चाहते हैं उनसे सब दूर